My dear students, today we discuss next chemical property of aldehyde and ketone, oxidation of aldehyde and ketone. In previous video, we discussed about chemical property aldehyde of ketone. हमने आपको बताया था कि aldehyde और ketone की जो chemical property है, हम कुछ स्टेप में पढ़ेंगे, जिसमें हमने पहला देखा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसके बाद हमने देखा कंडेंसेशन, उसके बाद आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहले आप ये समझे सिंपल कि ऑक्सीडेशन हम किसे कहेंगे। निश्चित है ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन ऐड होता है दैट इज नेसेंट ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए जो हम रिएजेंट लेते हैं उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, केमेनोफोर हो गया, एटसेट्रा। बहुत से हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, एसिडिक मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम में। अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन, तो एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। अब तक जो भी हम रिएक्शन देख रहे थे उसमें हमने काफी सिमिलरिटी देखी थी, बट विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन वी कैन से दैट एल्डिहाइड कैन इजीली ऑक्सीडाइज। एल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन होगा इजीली होगा एंड इट कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे आपने ले लिया RCHO और अगर हमने इसको ऑक्सीडाइज किया, दैट इज नेसेंट ऑक्सीजन, ये हमको कहां से मिला? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मिला। इट गेट इजीली कन्वर्ट इनटू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक दिस। और दूसरी सिमिलरिटी ये देखेंगे हम इसमें कि जो ये एसिड मिलेगा, एसिड कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एज कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। और चूंकि इसका ऑक्सीडेशन इजीली हो रहा है, इजी है ऑक्सीडेशन, तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज not only strong oxidizing agent like HNO3, K2Cr27, KMnO4, but mild oxidizing agent like ferric solution, toluene reagent। और ये जो mild oxidizing agent होगा इनसे कीटोन रिएक्ट नहीं करेगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, दैट एल्डिहाइड easily oxidized with strong oxidizing agent and mild oxidizing agent, but ketone only oxidize if they are oxidized it undergoes drastic oxidation at elevated temperature। ऐसा क्यों? पहले तो ये समझें कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इजी क्यों होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन के होने की वजह से एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इजीली होगा। अगर हम बात करेंगे कीटोन की, तो कीटोन का जब भी ऑक्सीडेशन करेंगे, हमने आपको बताया कि इट्स ऑक्सीडेशन आर नॉट इजी, इसका ऑक्सीडेशन इजी नहीं है। हाँ, अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो इट अंडरगोज ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन। ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन का मतलब ब्रेकिंग ऑफ सीसी बॉन्ड। ये सीसी बॉन्ड ब्रेक होगा और ये ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाने वाला है? करस्पॉन्डिंग एसिड दैट इज CH3COOH, और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा CO2 प्लस H2O, और यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन लगने वाले हैं 4, और यहाँ आपका होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? तो याद रखोगे कि दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, दैट एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टॉलरेंट एजेंट एंड फेरिक सॉल्यूशन, बट कीटोन ओनली अंडरगोज drastic oxidation with presence of strong oxidizing agent like nitric acid, K2Cr27 या alkaline KMnO4। क्लियर? अब हम ये देखेंगे कि आखिर अगर मान लो कि कीटोन
जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे अभी हमने कहा कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इजी है, इट इजीली ऑक्सीडाइज इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड, और जो एसिड बनेगा एल्डिहाइड से नंबर ऑफ कार्बन क्या रखेगा, सेम रखेगा। अगर कीटोन है, कीटोन का ऑक्सीडेशन स्ट्रांगली या स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में होगा, और ऐसे ऑक्सीडेशन जहां सीसी बॉन्ड ब्रेक करता है इसको बोलते हैं ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, एलिवेटेड टेम्परेचर पे होगा। और यहाँ जो एसिड बनेगा वो 1, उसके जो कार्बन नंबर होंगे वो कम होंगे करस्पॉन्डिंग कीटोन के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेकिंग हो रहा है सीसी बॉन्ड का। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ देखेंगे कि अगर कीटोन मिक्स्ड कीटोन हो, मिक्स्ड कीटोन का मतलब मान लो अगर हमने ले लिया CH3CO और समथिंग यहाँ ले लिया हमने C2H5, या हमने ले लिया यहाँ पे CH3CH2CH2। इन केस ऑफ डिफरेंट अल्किल ग्रुप कीटोन, जिसको हम मिक्स्ड कीटोन भी कहेंगे, अगर इसको हम ऑक्सीडाइज कराते हैं तो क्या होने वाला है? तो याद रखोगे कि इनका भी ऑक्सीडेशन स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में होगा, और ये जो CO ग्रुप होगा ये वहां जाएगा जिधर अल्किल ग्रुप की संख्या कम होगी, स्मॉलर अल्किल ग्रुप होंगे। दिस इज द पॉप्स रूल। ये पॉप्स रूल है कि अगर यहाँ ऑक्सीडाइज होगा तो ब्रेकिंग यहाँ से होगी, ये ब्रेकिंग यहाँ से नहीं होगी, इट इज नॉट। ब्रेकिंग कहां से होगी? वहां से होगी जिधर के ब्रेकिंग होने से CO उधर सेट होगा जहां नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप छोटे होंगे। ये पॉप्स रूल है। तो ऐसी स्थिति में क्या बनने वाला है? ये बन जाएगा CH3COOH, और ये बन जाएगा करस्पॉन्डिंग CH3CH2COOH में। ये जो कार्बन है CH2 ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये आपका मिल जाएगा एसिड। तो ये याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है कि इन मिक्स्ड कीटोन कार्बोनिल ग्रुप ऑलवेज अटैच। अगर जो ब्रेकिंग होगा तो ब्रेकिंग इस तरीके से होगा सीसी बॉन्ड का कि कार्बोनिल ग्रुप ऑलवेज अटैच विथ स्मॉलर एल्किल ग्रुप, स्मॉलर एल्किल ग्रुप के साथ होगा, जिसको हम पॉप्स रूल कहेंगे। क्लियर? अब हम चलते हैं, हमने आपको बताया कि एल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग के साथ तो ऑक्सीडाइज होगा ही होगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज होगा, और ये रिएक्शन कीटोन नहीं देने वाला है। जिसमें हम पहला देखेंगे टॉलेंट रिएजेंट। क्या होगा जब हम टॉलेंट रिएजेंट यूज करेंगे? अब सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि टॉलेंट रिएजेंट होता क्या है और ये बनता कैसे है। और टॉलेंट रिएजेंट एक प्रकार का वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है, या इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहेंगे। और हमें मालूम है कि ये वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो टॉलेंट रिएजेंट के साथ कीटोन का रिएक्शन नहीं होगा। कीटोन आर नॉट ऑक्सीडाइज, लेकिन एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इजी होता है। तो टॉलेंट रिएजेंट हम कहते हैं अमोनिकल सिल्वर हाइड्रोक्साइड को, अमोनिकल सिल्वर हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लिख सकते हैं AgNH3 twice OH। दिस इज द टॉलेंट रिएजेंट। और ये जो टॉलेंट रिएजेंट है एक प्रकार का एक कॉम्प्लेक्स है, जिसका अगर हम IUPAC में बताएं तो हम कह सकते हैं डाई ये जो आपका Ag है, चूंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो हम कहेंगे डाई अमाइन सिल्वर फर्स्ट हाइड्रोक्साइड, या ऐसे कॉमन हम इसको बोल सकते हैं अमोनियम सिल्वर हाइड्रोक्साइड। दिस इज द टॉलेंट रिएजेंट। पहले हम ये समझे कि बनाते कैसे हैं। तो टॉलेंट रिएजेंट कैन बी प्रिपेयर बाय यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट एंड ए सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हम ले लेते हैं AgNO3 और इसके ऊपर हम डाल देते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। निश्चित है कि AgNO3 और NH4OH लेंगे तो ये जो है Ag2O में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले सिल्वर ऑक्साइड में Ag2 में कन्वर्ट होने के लिए इसको 2Ag होना चाहिए, और NO3 को ले जाने के लिए यहाँ 2 होना चाहिए,
और ये बन जाता है ट्वाइस NH4NO3 प्लस H2O। अब आप देखोगे ये दो OH है तो यहां से क्या हो जाएगा, OH ये H2O निकल जाएगा और ये O Ag2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो Ag2O होगा अगेन किससे रिएक्ट करेगा, अगेन एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हम उसको कहेंगे एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा NH4OH से रिएक्ट करेगा, क्या बनाने वाला है। तो अभी हमने कहा आपको कि एक कॉम्प्लेक्स बनेगा AgNH3 ट्वाइस OH निगेटिव। ये जो कॉम्प्लेक्स बना अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको बैलेंस करेंगे। हम देखें तो यहाँ पे जो है इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आप इसको Ag2 है इसको 2 कर दो, ये 4 हो गया, यहाँ पे 2 कर दो आप, तो ये 2 2 या 4 हो जाएगा, और ये जो है निकल जाएगा आपका NH3, तो यहाँ पे आपका OH 2 OH और यहाँ से 2 H, तो 2 OH और 2 H मिलके आपका H2O निकला। और यहाँ आप देखोगे कि ये बैलेंस नहीं हो रहा है तो इसको हम 4 कर देंगे, और इस तरीके से अब ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो जाएगा और जो निकलेगा इसमें 3H2O। तो ये जो बना आपका ये कहलाएगा हमारा टॉलेंट रिएजेंट। जब हम इस टॉलेंट रिएजेंट को एल्डिहाइड पे डालेंगे, ये आपका एल्डिहाइड है, इस पे हम डालने वाले हैं टॉलेंट रिएजेंट AgNH3 ट्वाइस OH निगेटिव, तो बनेगा क्या, हम देखेंगे कि ये जो 2 OH है तो OH और OH ये क्या निकल जाएगा H2O, तो आप सबसे पहले यहां लिख दो H2O, और ये ये पकड़ लेगा और ये बना लेगा RCOOH, बन गया एसिड। और ये जो Ag है ये 2Ag रिलीज हो जाएगा, ये सॉलिड पार्टिकल होगा, इसको हम कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, और ये 2 3 जा 2 2 जा 4, तो यहां से निकल जाएगा 4 NH3। दिस इज द रिएक्शन। तो हम कहेंगे कि अगर हम एल्डिहाइड को टॉलेंट रिएजेंट के साथ डालें, जो कि टॉलेंट रिएजेंट एक प्रकार का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो हम देखेंगे कि ये सिल्वर मिरर टेस्ट इसको कहते हैं। सिल्वर मिरर यानी जो सिल्वर होगा वो पार्टिकल के रूप में आपको दिखेगा, जिसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट कहेंगे। तो अगर एल्डिहाइड को हमको कंफर्म करना है, एल्डिहाइड और कीटोन का जो डिफरेंसेस है, तो एल्डिहाइड को अगर टॉलेंट रिएजेंट के साथ ट्रीट किया जाए तो टेस्ट ट्यूब में आपको सिल्वर के पार्टिकल दिखेंगे, जिसको सिल्वर मिरर टेस्ट कहेंगे। हमने आपको बताया कि टॉलेंट रिएजेंट कैसे बनाएंगे, तो हमने कहा कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिक्स टुगेदर कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट सिल्वर ऑक्साइड, और सिल्वर ऑक्साइड एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके टॉलेंट रिएजेंट बनाता है। और जब ये टॉलेंट रिएजेंट के ऊपर हम एल्डिहाइड के ऊपर जब भी टॉलेंट रिएजेंट को डालते हैं तो करस्पॉन्डिंग एसिड बन जाता है और सिल्वर पार्टिकल अपने को दिखते हैं। हमने कहा कि कैसे बनेगा एसिड, तो आप देखोगे 2OH है, H2O निकल जाएगा, वो यहाँ ऑक्सीडाइज करेगा, और इस तरीके से टॉलेंट रिएजेंट से एटलीस्ट 1% ऑक्सीजन निकलेंगे। और हमें मालूम है कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए मिनिमम 1 ऑक्सीजन चाहिए, 1% ऑक्सीजन चाहिए, और 1% ऑक्सीजन से आपका एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर हम कीटोन लेंगे तो ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए कार्बन कार्बन का ब्रेकिंग होना जरूरी है, और उसको एटलीस्ट 4% ऑक्सीजन चाहिए, जो ये प्रोड्यूस नहीं करेगा। एंड दिस इज द रीजन दैट टॉलेंट रिएजेंट test, that is silver mirror test, not performed by ketone, it is performed only by aldehyde। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे फेयरलिंग सॉल्यूशन। ये भी एक प्रकार का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये 2 होता है, फेयरलिंग रिएजेंट होता है 2 होता है, एक होता है फेयरलिंग सॉल्यूशन ए, एक होता है फेयरलिंग सॉल्यूशन बी। ए होता है एक्वस कॉपर सल्फेट
और जो बी होता है ये होता है सोडियम और पोटेशियम टार्टरेट, जिसको हम रोसेल साल्ट भी कहते हैं। सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ टार्टरेट, ठीक है ना। तो इसको हम जो है रोसेल भी कहेंगे, आप याद रखोगे। इसको हम लिख सकते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ये जो होता है ये होता है फेलिंग सोल्यूशन बी, और ये होता है कॉपर सल्फेट। अब हम करते क्या है, तो अगर मान लो हम फेलिंग सोल्यूशन को डालें, जो हमने बताया कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मान लो अगर हमने ले लिया एल्डिहाइड RCHO और इसके ऊपर अगर हम एग्जांपल ले लें, मान लो हमने ले लिया CH3 CHO एस्टर लिया है, इसके ऊपर अगर हम फेलिंग सोल्यूशन डालते हैं, अभी हमने कहा कि फेलिंग सोल्यूशन जो होगा दो सोल्यूशन का मिक्सचर होगा, जिसको हम कहेंगे फेलिंग सोल्यूशन ए और फेलिंग सोल्यूशन बी। हम दोनों आपस में मिलकर के बनेंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड, और ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा, अब आप देखोगे तो Cu2O में कन्वर्ट होगा, और ये कन्वर्ट होने के लिए कम से कम 2 CuOH होना जरूरी है। अब OH आप देखोगे 4 हो गया, तो अगर 4 हो गया तो कैसे रिएक्शन होगा इसका देखोगे, तो देखो एक H2 यहाँ से निकल गया और एक H2 यहाँ से निकल गया, 2 ऑक्सीजन बचा, तो यहाँ आप लिख दो 2H2O, और ये जो 2 ऑक्सीजन बचा, एक ऑक्सीजन को Cu लेके Cu2O में कन्वर्ट हो गया, जिसको बोलते हैं, याद रखोगे। अब ये जो है रेड और ब्राउन कलर डेवलप होगा क्यूप्रिक ऑक्साइड, और एक ऑक्सीजन जो बचा इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इस तरीके से आप देखोगे कि व्हेन एल्डिहाइड ट्रीटेड विद फेरिक सॉल्यूशन, दैट इज फेरिक सॉल्यूशन, इट ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, और रेड और ब्राउन कलर जो हमको प्रेसिपिटेट मिलेगा वो किसका होगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड का होगा। तो रेड और ब्राउन कलर आना इंडिकेट करेगा कि सिंपल इज एल्डिहाइड का एक कंफर्मेटिव टेस्ट है, ठीक है। ये रिएक्शन फिर हमने बताया कीटोन नहीं देगा, क्योंकि कीटोन यहाँ पे एक ही नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, और कीटोन को ऑक्सीडाइज होने के लिए मिनिमम 4 ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, ड्रॉस्टिक ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन कार्बन नॉन ब्रेक होते हैं। तो हमने कहा कि फेलिंग सोल्यूशन जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इससे केवल एल्डिहाइड रिएक्ट करेंगे, कीटोन रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये 2 रिएक्शन हमने देखा, एक देखा टॉलरेंट रिएजेंट, दूसरा हमने देखा फेलिंग सोल्यूशन। इन दोनों को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, और ये रिएक्शन केवल एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर हमको एल्डिहाइड और कीटोन का दोनों का डिफरेंसेस देखना है, तो ये टॉलरेंट मिरर टेस्ट जो सिल्वर मिरर टेस्ट कहलाएगा, और ये जो आपका फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट जो है ये एल्डिहाइड को कंफर्म करता है, ओके। तीसरा हम ऑक्सीडेशन देखते हैं, ये कीटोन भी देगा, एल्डिहाइड भी देगा। उससे हम कहेंगे जो तीसरा जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यूज करने वाले हैं उसको हम हेलोफॉर्म टेस्ट भी करते हैं। क्या करते हैं उसको, हेलोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट हम करने वाले क्या है इसमें हम सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ ट्रीटमेंट होता है, सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ। तो रिएक्शन का पहले मैकेनिज्म देखोगे होता क्या है। मान लो हमने ले लिया CH3CHO, याद रखेंगे ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाए नहीं देगा, ये रिएक्शन वही देगा जिसका कार्बोनिल ग्रुप CH3 ग्रुप से अटैच हो, यानी कम से कम उसके पास कौन सा ग्रुप हो, मेथिल ग्रुप हो, वही हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। तो हेलोफॉर्म टेस्ट हम मेथिल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज करते हैं। हम इसका करेंगे आयोडीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। आयोडीनेशन करने के लिए निश्चित है कि यहाँ पे 3 H है, तो 3 के लिए 3 मॉलिक्यूल I2 चाहिए, क्या बन जाएगा CI3CHO बन जाएगा, और निकल जाएगा आपका 3HI। CI3CHO जो बनेगा आयोडल, इसको कहते हैं आयोडल। तो ये जो CI3CHO है, इसके ऊपर अगेन हम
NaOH डालते हैं। क्या डालते हैं? NaOH। देखो रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है और इस तरीके से आपका H यहाँ आ जाता है तो ये बन जाता है CH3 और निकल जाएगा आपका HCOONA। ये जो आयोडोफॉर्म बना एलोप्रिसिपिटेट होता है, इसको हम आयोडोफॉर्म भी कहते हैं। तो इस तरीके से एस्टरडिहाइड भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में मेथिल ग्रुप नहीं है। ये रिएक्शन वही देंगे जिनके पास मेथिल ग्रुप है। अगर हम कीटोन की एग्जांपल लेते हैं तो कीटोन का मान लो अगर हमने ले लिया CH3COCH3, अगर हम इसका आयोडीनेशन किए, निश्चित है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप के पास जो कार्बन अटैच है उसका H इजीली रिप्लेसेबल है, इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप की वजह से ये इजीली रिएक्टिव रहेगा। अब इसका अगर आयोडीनेशन करेंगे वही बेसिक मीडियम NaOH की परिस्थिति में क्या होगा, 3 चाहिए और ये क्या बन जाएगा CI3COCH3 और निकल जाएगा 3HI। अब क्या होगा, CI3COCH3 के ऊपर जब हम NaOH डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे निश्चित है इससे यहाँ भी होगा और इस तरीके से हमारा H यहाँ आ जाएगा और ये बन जाएगा CHI3 प्लस CH3COONA सोडियम एसिटेट और ये जो बनेगा यहाँ भी एलोप्रिसिपिटेट बनेगा। तो इस तरीके से हेलोफॉर्म टेस्ट या सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ ऑक्सीडेशन ये वही एल्डिहाइड कीटोन देंगे जिनके कार्बोनिल ग्रुप से मेथिल ग्रुप अटैच हो। तो दिस रिएक्शन आर अगेन यूज टू आइडेंटिफाई मेथिल ग्रुप अटैच विद कार्बोनिल ग्रुप। जैसे अगर मान लो हमने देखा फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन नहीं देगा, अगर हमको दे दिया जाए कि अगर ये कीटोन देगा क्या, जैसे हमने ले लिया CH2CH3 और हमने ले लिया CH3CH3CO और हमसे पूछा जाए कि I2 अगर डालेंगे NaOH की उपस्थिति में या यहाँ I2 डालेंगे NaOH की उपस्थिति में तो रिएक्शन होगा क्या। आप यहाँ देखोगे कि CO के वैल्यू में जो लगा हुआ है कार्बन वो CH2 है, मेथिलीन ग्रुप है, मेथिल ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पे नो रिएक्शन, यहाँ रिएक्शन नहीं होगा। जब यहाँ देखोगे कि CO से जो लगा हुआ वो CH3 ग्रुप है और CH3 चूंकि मेथिल ग्रुप है तो ये रिएक्शन होगा। तो यहाँ पाओगे यहाँ पे एलोप्रिसिपिटेट होगा, एलोप्रिसिपिटेट आएगा और ये रिएक्शन होगा। तो this reaction that is Helmholtz test are only given by such aldehyde or ketone having methyl group attached with carbonyl group. Clear? तो आज के हम इस टॉपिक में हमने देखा कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हमने ये देखा कि एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीडेशन, अब तक के जो भी रिएक्शन देख रहे थे उसमें हम जो काफी सिमिलरिटी देख रहे थे, तो हमने कहा कि विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन aldehyde and ketone both are different. Aldehyde easily oxidize and they produce corresponding carboxylic acid containing same number of carbon as compared to parentaldehyde. Ketone not easily oxidize. It oxidize but using strong oxidizing agent under drastic condition, that is cleavage of CC bond at elevated temperature. फिर हमने पढ़ा कि इसका रीजन क्या है। तो हमने देखा कि चूंकि CH3 CHO या जो भी एल्डिहाइड है कार्बोनिल से H अटैच है, जिसकी वजह से वो इजीली निश्चित ऑक्सीजन को पकड़ के और मिनिमम एक ऑक्सीजन चाहिए उसको और पकड़ के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो चूंकि उसको एक निश्चित ऑक्सीजन चाहिए तो एल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। जबकि कीटोन जब भी ऑक्सीडाइज होगा वो किस ऑक्सीडाइज होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। दे नो रिस्पांस विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने देखा फेलिंग सोल्यूशन, टॉलरेंट एजेंट। फेलिंग सोल्यूशन में बताया कि दो सोल्यूशनों का ये रिएजेंट जो होता है, दो सोल्यूशन होते हैं, फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन बी।
फेलिक सोल्यूशन ए जो होता है एक्वस कॉपर सल्फेट होता है। फेलिक सोल्यूशन बी जो होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट साल्ट होता है, जिसको रोसेल साल्ट भी कहते हैं। इन दोनों के मिक्स होने से जो कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है एल्डिहाइड का, उससे रिएक्शन होता है। टॉलरेंट रिएजेंट जो होता है हमने कहा अमोनिकल सिल्वर हाइड्रोक्साइड होता है। टॉलरेंट रिएजेंट बनाने के लिए एजेंट होती है NH4OH लेते हैं। ये जो दोनों रिएजेंट हैं जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनसे कीटोन रिएक्ट नहीं करेगा। तो इस प्रकार ये दोनों जो टेस्ट होता है हमको आइडेंटिफाई कराता है एल्डिहाइड और कीटोन में। तो अगर हमसे फंक्शनल ग्रुप का जो टेस्टिंग पूछा जाता है, अगर हमको एल्डिहाइड का कंफर्म टेस्ट करना है तो एल्डिहाइड का कंफर्मेटिव टैस्ट में जो है टॉलरेंट रिएजेंट और फेलिक सॉल्यूशन हम यूज कर सकते हैं और करते हैं। ओके, उसके बाद हमने देखा हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट ओनली गिवन बाय सच एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग मेथिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच विद कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप से अटैच अगर CH3 है तो H इजीली रिप्लेसेबल होंगे, वो हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे, वो हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे। लेकिन ऐसा एल्डिहाइड जैसे फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ठीक है, या बेंजल्डिहाइड हो गया, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें मेथिल ग्रुप नहीं है कार्बोनिल ग्रुप से अटैच, तो वो ये रिएक्शन नहीं देंगे, वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। कीटोन में भी एसीटोन देगा, लेकिन एसीटोन को छोड़ के अगर कोई ऐसा कीटोन हो जिससे मेथिल नहीं बल्कि मेथिलिन ग्रुप अटैच हो तो वो ये रिएक्शन नहीं देगा। तो इस रिएक्शन का जो हेलोफॉर्म टेस्ट का है एक मेथिल ग्रुप पता लगाने में भी, आइडेंटिफाइड करने में भी हम इसका यूज करते हैं। ओके, तो अब हम जो है जो हमारा नेक्स्ट होगा, आपने पढ़ा था कि इसके हम 5 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा रिडक्शन और सम स्पेशल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम एल्डाल कंडेंसेशन देखेंगे, कैनिजारो रिएक्शन देखेंगे। ओके, थैंक्स।